Hello everyone. So this is the seventh lecture of profit and loss, and we have covered up to type 7 we have covered. So in this lecture we'll start with type 8 as we have segregated the questions into type wise. So this is the type 8 type of profit and loss. So let's begin. Type 8 देखो, a person buys 300 article. इस टाइप पर फोकस करना. A person buys 300 articles. He sells 75 article at 9.5%. ये 9.5 है, not 95. 9.5. He sells 75 articles at 9.5% profit. 105 articles at 5.5 के प्रॉफिट पे, and he sells remaining article at 10.5% profit. Find overall profit percent. देखो, द क्वेश्चन इज सेइंग एक पर्सन है, उसने 300 आर्टिकल खरीदे, 300 में से 75 आर्टिकल उसने बेचे, सेल कर दिए. कितने पर? 9.5% के प्रॉफिट पे. तो प्लस आई एम राइटिंग. रिमेनिंग 105 आर्टिकल जो उसमें से बचे वो उसने सेल कर दिए 5.5% के प्रॉफिट पे. और अब जो रिमेनिंग बचेंगे तो 175 और 5 180, तो कितने बचे? टोटल थे 300, तो ये बचे 120. ये उसने सेल करे 10.5% के प्रॉफिट पे, प्लस इसलिए क्योंकि सब प्रॉफिट पे सोल्ड करें. तो पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट लॉस कितना होगा. आप समझ गए ना, 300 आर्टिकल्स थे, उसमें से 75 आर्टिकल बेचे 9.5% के प्रॉफिट पे सेल करे, 105 आर्टिकल सेल करे 5.5% के प्रॉफिट पर, और 120 आर्टिकल सेल करे 10.5% के प्रॉफिट पे. तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट लॉस कितना होगा? ये इतना प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट. अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक मेथड होता है इसका x लेके कर दो बेसिक से, बट दैट इज अ बिट लेंदी कि आप x मान के करो, फिर आर्टिकल का कि इतने इतने पे बेचे तो x मान लो cp, बट वो वाला बुकिश मेथड है. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत एग्जाम में, बस एक ट्रिक है. एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम बेसिक ओनली, इट्स नथ, ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स अ ट्रिक और समथिंग एल्स, बट एक मेथड है, आप स्टेप समझ लो, दैट विल मेक योर जॉब वेरी इजियर. देखो, 75 आर्टिकल, 105 और 120 आर्टिकल्स के रेशियो ले लो. ये सीपी का रेशियो है इनके. बाय करें तो ये सीपी तो हुआ यार, बाय आर्टिकल कोई करेगा तो वो सीपी हुआ, कॉस्ट प्राइस. तो सबका आर्टिकल का रेशियो ले लो. तो अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो 15 5 ज़ा, 15 7 ज़ा, 15 8 ज़ा, 15 से कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 5:7:8. ये रेशियो आ गया. अब ये आर्टिकल उसने सेल करे थे 9.5 के प्रॉफिट पे, ये 5.5 और ये 10.5. तो यार इसमें से एक कंसेप्ट होता है, इसको आप चाहे ये भी बोल सकते हो, देयर इज अ कंसेप्ट, इसको बोल जो चाहे डेविएशन, या तो डेविएशन बोल दो, या एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम. this we have discussed in the percentage topic also when I was teaching you the questions of वो boys and girls के passing percentage वाला, कि इतना तो परसेंट, जैसे एक सेक्शन में अगर उसके 69 है और ओवरऑल 75 चाहिए तो सेकंड में कितने लाए, या एक में अगर उसके 69 आए हैं और एक में 72 आए तो ओवरऑल कितने आएंगे. तो बताया था 69 तो मिनिमम आएंगे ही. वही मिनिमम का कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन परसेंटेज, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, बट यहाँ पे भी आई एम जस्ट टेलिंग इन अ ब्रीफ, अदरवाइज आप पहले वो देखना वीडियो. अब देखो, इसमें से मिनिमम प्रॉफिट कितना है, सब में प्रॉफिट हो रहा है तो मिनिमम तो 5.5% है. दैट मीन्स इसको 5.5% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा यार, क्योंकि इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ और इसमें इतना हुआ, तो सबसे कम इसमें हुआ, तो इतना तो होगा ही, ये श्योर है. इट इज़ वेरी श्योर दैट 5.5% का प्रॉफिट ही विल गेट. अब अब देखो, बचा पूछा है ओवरऑल कितना होगा, तो 5.5 तो होगा ही होगा, उससे कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि दोनों प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो कुछ ज़्यादा ही होगा. अब कितना ज़्यादा होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट. अब देखो, इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप, सीपी का रेशियो ले लो, कॉस्ट प्राइस का ले लिया 578. अब
एक आर्टिकल पे, ये जो दिया है ना, ही सेल 75 आर्टिकल एट 9.5% प्रॉफिट, दैट मीन्स एक आर्टिकल पर उसको 9.5 का हुआ, ये एक आर्टिकल का होता है, तो उसको रेशियो क्या है 5 आर्टिकल। अगर एक पे हुआ है 5 का, अब देखो मिनिमम का कंसेप्ट पहले 5.5 तो हो गई, ये समझ लो, पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने रेशियो निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप समझो, इतना हो गई, मिनिमम इज 5.5, ये सेकंड स्टेप है। अब 75 आर्टिकल जो थे जिनका रेशियो 5 निकाला था, उस पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 9.5 का। तो 9.5 देखो 5.5 से कितना ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस 9.5 माइनस 5.5, ये कितना है 4, मतलब 4% ज़्यादा है। और रेशियो कितना है 5, एक आर्टिकल की वजह से 4% ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है एक आर्टिकल की वजह से 4% ज़्यादा है, बट टोटल हैं कितने आर्टिकल 5। तो एक की वजह से अगर 4 ज़्यादा है तो 5 की वजह से कितना होगा, 4 इंटू 5, कितना ज़्यादा, +20। ये देखो, अब देखो इसमें देखो 5.5 से 10.5 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, एक की वजह से 5 डिफरेंस ज़्यादा है, बट हैं कितने 8। तो 8 की वजह से कितना होगा, अगर एक की वजह से डिफरेंस 5 है तो 8 की वजह से कितना होगा, 8 इंटू 5, तो 40 ज़्यादा होगा। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना होगा, मतलब टोटल ज़्यादा कितना आया, टोटल एक्स्ट्रा आप करोगे, इसकी वजह से आया, इसकी वजह से डिफरेंस आया था 4 का, तो 5 थे तो 5 4 ज़ा 20, इसमें आया 5 का, बट 8 है तो 5 8 ज़ा 40, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ 40 + 20, 60% हुआ। बट ये टोटल कंसेप्ट ऑफ डेविएशन या मिनिमम होता क्या है, जितना ज़्यादा निकले टोटल एक्स्ट्रा निकालो अपॉन सब में डिवाइड कर दो, डिवाइड इन ऑल, डिवाइड इक्वली या डिवाइड इन ऑल, यही तो होता है। तो टोटल रेशियो सबका सम अप करो कितना होगा, 8 + 7 15, 15 + 5 20, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना था 60, और कितने में डिवाइड होगा 20, तो ये कितना आया 3%। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट अगर निकालो तो कितना होगा, 5.5 तो हो गई, प्लस 3% और ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 8.5। देखो यही किया है 3%। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है, सबसे पहले रेशियो निकालो फिर मिनिमम। अब यार मिनिमम को, इसको एक हिंदी में देयर इज ऑल्सो अ सेइंग, नहीं दैट इज अ सेइंग कॉल्ड तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, बस वही उसको बोलते हैं, इट इज़ अ सेइंग इन हिंदी, कहावत यू कैन से। तो बस वही कंसेप्ट होता है, मिनिमम बोल दो या डेविएशन का कंसेप्ट बोल दो। तो इस मेथड से आपने देखा एक लाइन में अब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखना आप, अ पर्सन बाई 600 आर्टिकल, ही सेल्स 200 आर्टिकल एट 9% प्रॉफिट, 600 में 200 बेचे उसने 9% प्रॉफिट पे, 200 240 आर्टिकल सेल करे 14% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग सेल करे 12% के प्रॉफिट पे। तो 600 में कितने हुए 200, 240, ये कितने हो गए 440, ये कितने बचे 160, यही तो हुआ। जस्ट अ सेकेंड यार, यहाँ पर इट इज रिटन 220, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा यार, देर इज अ मिस्टेक, आई थिंक देर इज अ मिस्टेक, 220 20। अच्छा हाँ यार, टोटल आप खुद देखो ना, 200 और 240 अगर करोगे तो ये कितना होगा, 200 200 440, तो ये 160 आएगा। और यहाँ पे देखो देर इज अ मिस्टेक, जस्ट अ सेकेंड, आई विल करेक्ट इट इन द पीडीएफ ओनली, जस्ट अ सेकेंड।
इट विल बी 220। ठीक है, ये 220 होगा यार। ही सेल्स 220 आर्टिकल्स एट 9% प्रॉफिट। तो 600 में उसने 220 सेल करे, इतने प्रॉफिट पे 240 करे और बचे कितने 140। टू ट्वेंटी करे कितने पे 9% पे। 240 he sold at 14% and remaining he sold at 12% profit। तो व्हाट पहले क्या करेंगे, आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालो। तो 220 इज टू 240 फर्स्ट स्टेप 140 0 0 0 2 11 जा 2 12 जा 2 7 जा 11 इज टू 12 इज टू 7। ये आ गया सीपी का रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब कितना हुआ 9%, 14%, 12%। इसमें से मिनिमम क्या है, सारे प्रॉफिट हो रहे हैं तो मिनिमम तो कितना होगा 9%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा, प्रॉफिट ही होगा बट मिनिमम इसमें से क्या है 9%। तो इतना तो होगा ही उसको, बट 9 से कुछ ज़्यादा होगा। वो कितना ज़्यादा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो 9 तो हो गई, 9 से सेकेंड केस देखो 14 कितना ज़्यादा डिफरेंस है 5 का। ये 5% का डिफरेंस किसकी वजह से, एक की वजह से। बट रेशियो क्या है 12। तो एक की वजह से अगर 5% है तो 12 की वजह से 12 इंटू 5 60% ज़्यादा। अब इसमें देखो, इसको इसको कंपेयर कर लिया, अब इसको इसको करो 9 और 12। ये 12 कितना ज़्यादा है 9 से 3%। ये एक की वजह से है बट रेशियो क्या है 7। तो एक की वजह से 3 है तो 7 की वजह से कितना होगा 7 इंटू 3 दैट इज 21% ज़्यादा। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया, टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 12 5 जा 60 प्लस 7 3 जा 21 तो 81। और अब ये सब में डिवाइड होएगा तो रेशियो क्या है सबका 11 प्लस 12 प्लस 7। तो 12 और 11 23 और 7 30 तो 81/30। इसको करोगे तो ये आएगा 2.7%। कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग बट। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम 9.9 तो होगा ही बट और ज़्यादा एक्स्ट्रा कितना होगा 2.7। तो ये हो जाएगा 9.9, सॉरी आई एम सेइंग 9 तो होगा ही प्लस 2.7 दैट इज 11.7%। अब एक क्वेश्चन और देख लो, द कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो। अब डायरेक्ट सीपी का रेशियो दे दिया। देखो कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकालते थे फर्स्ट स्टेप में बट अब डायरेक्ट दे दिया कितना 435। ही सोल्ड आर्टिकल एट, अब ये इसने सेल करे 10% पे, ये सेल करे 11% पे और ये सेल करे 7% पे। ही गेट्स ओवरऑल, अब क्वेश्चन डिफरेंट है। अब ओवरऑल उसको इतने रुपीस का प्रॉफिट हो गया। अब ये नहीं पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, नाउ उसने प्रॉफिट दे दिया कि उसको 1080 एज अ प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड सीपी ऑफ ऑल द आर्टिकल। तो देखो इस बार पहला स्टेप तो हमें गिवन है, रेशियो डायरेक्ट गिवन है। एक की वजह से ये जो प्रॉफिट दिया है, एक की वजह से 10% का प्रॉफिट हुआ एक की वजह से, बट है कितने 4। तो 4 इंटू 10 टोटल प्रॉफिट कितना होगा। सॉरी सेकेंड स्टेप पहले तो देखो ना आप, हाँ मिनिमम निकालोगे सबसे पहले। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, पहला स्टेप आपको गिवन है, सीपी का रेशियो तो निकाल ही लिया है ना आपने। अब सेकंड में देखो, ही सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट होगा तो तीनों में पहले चेक करो प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा क्योंकि ओवरऑल इसमें दिया भी है वैसे ओवरऑल 1080 का प्रॉफिट। अब मिनिमम क्या है तीनों में, सेकेंड स्टेप 7% है। अब ये वाला देखो, ये कितना ज़्यादा है सेकेंड वाला 7 और सेकेंड वाला है 11। तो कितना डिफरेंस है 4%। ये एक की वजह से 4% है बट रेशियो क्या है 3। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना होगा इसकी वजह से, एक की वजह से 4 तो टोटल एक्स्ट्रा 4 इंटू 3 क्योंकि रेशियो 3 है।
अब इसमें देखो एक की वजह से डिफरेंस 3 का, बट टोटल 4 है तो 4 3 ज़ा 12, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ? टोटल एक्स्ट्रा दोनों की वजह से 12% प्लस 12%, तो ये कितना हुआ? 24%। और ये सब में डिवाइड होगा, 5 + 4 9 3 12, तो 2%। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा उसको? मिनिमम, अब ओवरऑल प्रॉफिट पहले निकालो, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? मिनिमम तो 7 हो गई, प्लस 2% और प्लस 24/12, तो ये आएगा टोटल 9%। अब 9% प्रॉफिट हुआ, बट इसमें दिया है ओवरऑल 1080 का प्रॉफिट, तो 9% प्रॉफिट की वैल्यू तो 1080 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी? 1080/9 करो, 9 1 ज़ा 9, 120। जस्ट अ सेकेंड यार, देख लें, लेट मी चेक, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कोई। हाँ देखो 9% ये यार, दिस इज अ मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। ये 1080 है ना यार, 9% की वैल्यू 1080 है, तो 1% की 120 हुई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड सीपी ऑफ ऑल, सबकी सीपी पूछी थी और ओवरऑल इतना, ठीक है। तो 9% का प्रॉफिट था किसके बराबर? 1080, तो 1% आ गया किसके बराबर? 120। सीपी होती कितनी है? 100%, तो 100% कितना होगा? 1% अगर कितना आया है आपका? 120, तो ये होगा 12,000। अब देखो ओवरऑल सीपी है कितना? 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट्स। अब 12 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर आई? 12,000 आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 1000 हुई। तो ओवर सबकी सीपी कितनी होगी? 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, यही तो रेशियो है। 1 यूनिट 12,000 है, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट 1000 है, तो 4 यूनिट कितना होगा? 4 यूनिट होगा 4000, 3 यूनिट होगा 3000, 5 यूनिट होगा 5000। ठीक है, अब यही आंसर होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप तीनों ये इस टाइप के थे। अभी एक और इसी, आप थोड़े, आई विल रेज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ हायर वेरिएशंस, आई हैव सेग्रीगेटेड इन टाइप 9, इसी बेसिस पे चलेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, बट थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप चाहे तो ट्राई कर लेना एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन और दिस टाइप ओनली। ठीक है, एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।